आपका हमारे चैनल बीकेएस गाइड में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स। तो कोई भी स्मॉल कैप फंड को सेलेक्ट करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अभी बहुत से लोग क्या करते हैं, पिछले 2 साल 3 साल और 5 साल के रिटर्न्स को देखकर वो किसी फंड में निवेश कर देते हैं। अभी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जिस फंड ने पास्ट में जो रिटर्न्स दिए थे वो सेम रिटर्न्स वो आगे भी प्रोवाइड करेगा। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर आप 2025 में किसी फंड के रिटर्न्स चेक करोगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा रिटर्न्स ही देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्च अप्रैल 2020 में कोविड के बाद में काफ़ी ज़बरदस्त रैली मार्केट में देखने को मिली थी। इसी कारण 2020 से 2025 तक 5 साल के रिटर्न्स थोड़े ज़्यादा दिखेंगे। वही अगर हम 1-2 साल बाद डाटा चेक करेंगे तो वैसे रिटर्न्स नहीं दिखने वाले। रिटर्न्स के अलावा किन किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, तो कोई भी फंड को सेलेक्ट करते समय उसके फंड मैनेजर को जरूर चेक करना चाहिए कि उसका फंड मैनेजर हाईली एक्सपीरियंस्ड है कि नहीं, फिर वो फंड कितना पुराना है, उसकी 10-12 साल की परफॉर्मेंस कैसी रही है, उस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है कि नहीं, उसके अलावा उस फंड का डाइवर्सिफिकेशन कैसा है, उस फंड में रिस्क कितनी है, और सबसे मेन कि आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या आप अपने रिटायरमेंट के लिए फ़ंड को सेलेक्ट कर रहे हो, या फिर चाइल्ड एजुकेशन के लिए, या फिर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए। जो भी आपका एम है उसके हिसाब से ही आपको फ़ंड का सिलेक्शन करना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं बढ़िया स्मॉल कैप फंड्स के बारे में। 7th फंड है DSP स्मॉल कैप फंड। दोस्तों ये फंड 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था, जो इसे 12.5 ईयर्स हुआ है लॉन्च हुए। तो काफ़ी पुराना फंड ये देखने को मिलता है, और 12.5 ईयर्स में इस फंड ने 22.49% CAGR के हिसाब से रिटर्न्स दिए हैं। 10 साल में 18.07%, 5 साल में 33.73% और 3 साल में 26.05% CAGR। तो अच्छी परफॉर्मेंस इस फंड की देखने को मिल चुकी है। इसका फंड साइज है 17,125 करोड़ का, और इसमें मिनिमम SIP अमाउंट है 100 रुपीज़ की। इस फंड के अंदर टोटल कंपनीज है 77, और इसके टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 25.9%, मटेरियल्स 25.8%, इंडस्ट्रियल्स 15.9%, हेल्थ केयर 9.7% और कंज्यूमर स्टेपल्स में 8.7% का एलोकेशन है। अभी म्यूचुअल फंड में यही एडवांटेज देखने को मिलता है कि इसमें डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी अच्छा किया होता है, तो रिस्क लेवल थोड़ा कम हो जाता है। इसके फंड मैनेजर की बात करें तो इसको मैनेज करते हैं मिस्टर विनीत सांबरे जी। इनको 14 साल का बढ़िया एक्सपीरियंस है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। बात करें इसकी वैल्यूएशन की तो PE रेशियो इस फंड का 31 का है, प्राइस टू बुक रेशियो 4 की है, अल्फा 1.90 का है, यानी कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क को 1.90% के साथ में बीट किया है। दोस्तों अल्फा नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। अगर अल्फा नेगेटिव में हो तो समझ लेना कि उस फंड ने अपने बेंचमार्क से खराब परफॉर्मेंस दी है, और बीटा इसका 0.87 का है, यानी 1 से कम है, तो लेस वोलेटाइल है। बात करें एक्सपेंस रेशियो की तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.80% का है। दोस्तों अगर इस फंड में किसी ने 5 साल के लिए SIP की होती 6,000 रुपये मंथली के हिसाब से, तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट होता 3,60,000 का, और टोटल अमाउंट बन जाता 7,46,809 का, वो भी टैक्स डिडक्ट करने के बाद में। 6 म्यूचुअल फंड है एडलविसिस स्मॉल कैप फंड। इस फंड की अगर परफॉर्मेंस को चेक करें तो ये फंड 4 फेब 2019 को लॉन्च हुआ था, जो इसे 6.44 ईयर हुआ है, और इतने टाइम में इस फंड ने 28.53% CAGR के रिटर्न्स दिए थे। 5 साल में 36% और 3 साल में 27.61%। दोस्तों इस फंड का भी काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो कि 3 लोग इस फंड को मैनेज करते हैं, और उनका नाम है त्रिदीप भट्टाचार्य। इन्हें 13 साल का अच्छा एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। और फिर राज करोड़िया जी, इन्हें 7 साल का एक्सपीरियंस है, और ध्रुव भाटिया जी, इन्हें 7 साल का एक्सपीरियंस है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। उसके अलावा इस फंड की रेटिंग 4 स्टार की है, और फंड साइज 4,929 करोड़ का है, और इसमें मिनिमम SIP अमाउंट है 100 रुपीज़ की। और अगर इस फंड का होल्डिंग्स का डाटा देखें तो इसमें हमें 79 कंपनीज देखने को मिलेगी। अदर रेशियोज को चेक करें तो अल्फा इस फंड का 3.99 का है, तो इस फंड ने 3.99% के साथ में अपने बेंचमार्क को बीट किया है, और बीटा 0.79 का है, जो 1 से कम है। अगर बीटा 1 से ज़्यादा होता है तो उस फंड को थोड़ा हाई वोलेटाइल कहा जाता है। बात करें वैल्यूएशन की तो PE रेशियो इसका 33.12 का है, और PB रेशियो 4.66 का है, तो वैल्यूएशन भी इसकी ठीक ही नज़र आती है। और एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.41% का है। और अगर इस फंड के सेक्टर एलोकेशन को देखें तो इसके टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन है फाइनेंशियल 22.3%, इंडस्ट्रियल्स 22.2%,
मटेरियल्स 14.7%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 13.8% और हेल्थ केयर में 10.6% का एलोकेशन है। इस फंड में अगर किसी ने 5 साल के लिए 6,000 रुपीज़ पर मंथ की SIP की होती तो इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता 3,60,000 का और टोटल अमाउंट बनता 7,88,684 का, वो भी टैक्स कैलकुलेट करने के बाद में। फिफ्थ फंड की बात करें तो ये है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये भी एक बढ़िया फंड में से एक है जो लॉन्च हुआ था 29 अक्टूबर 2018 को, जो इसे 6.72 ईयर हुआ है और 6.72 ईयर में इस फंड ने 26.25% CAGR के रिटर्न्स दिए थे। 5 साल में 35.61% और 3 साल में 32.13%। तो अच्छी परफॉर्मेंस इस फंड की भी देखने को मिल रही है। इस फंड की रेटिंग काफ़ी अच्छी 5 स्टार की है और फंड साइज भी इसका अच्छा है जो 7,424 करोड़ का है। तो जितना ज़्यादा फंड साइज होता है उस फंड को उतना ही बेटर माना जाता है और इसमें मिनिमम SIP अमाउंट है 500 की, जो दूसरे फंड से ज़्यादा है। बात करें फंड मैनेजर की तो इस फंड को 2 लोग मैनेज करते हैं और इनका नाम है ताहिर बादशाह। इन्हें बहुत ही ज़्यादा 18 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। और फिर आदित्य खेमानी जी, इन्हें भी 8 साल का अच्छा एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। तो बहुत ही अच्छे फंड मैनेजर इसके देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा इस फंड के अंदर टोटल 72 कंपनीज देखने को मिलेगी और इसके टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन है फाइनेंशियल 29.7%, हेल्थ केयर 17.2%, इंडस्ट्रियल्स 16.6%, टेक्नोलॉजी 10.3% और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 10.2%। तो दोस्तों ज़्यादातर फंड्स का सेक्टर एलोकेशन लगभग आसपास ही देखने को मिलता है। उसके अलावा इस फंड का अल्फा काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है जो 7.43 का है। तो अच्छी तरह से इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है और बीटा 0.75 का है। तो ये फंड लेस वोलेटाइल है। बात करें PE रेशियो की तो PE रेशियो इसका 38.88 पर है और PB रेशियो 5.43 पर है और एक्सपेंस रेशियो 0.40% का है। और अगर इस फंड का SIP कैलकुलेशन करें तो 5 साल के लिए 6,000 पर मंथ के हिसाब से इसमें इन्वेस्टेड अमाउंट होता 3,60,000 का और टैक्स डिडक्ट करने के बाद में टोटल अमाउंट बनता 7,80,289 का। फोर्थ फंड है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये फंड 17 दिसंबर 2018 को लॉन्च हुआ था, जो इसे 6.58 ईयर हुआ है लॉन्च हुए और 29.16% CAGR के रिटर्न्स ये दे चुका है। 5 साल में 36.41% CAGR और 3 साल में 27.90%। तो एक्सेलेंट परफॉर्मेंस इसकी भी दिखाई दे रही है। इसका फंड साइज 1,907 करोड़ का है और रेटिंग इसकी 3 स्टार है और इसमें मिनिमम SIP अमाउंट है 1,000 रुपीज़ की। बात करें इस फंड के मैनेजर की तो इसे मैनेज करते हैं आलोक सिंह जी, जिन्हें 12 साल का अच्छा एक्सपीरियंस है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। उसके अलावा नव भरद्वाज भी इस फंड को मैनेज करते हैं, जिन्हें काफ़ी बढ़िया 17 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। इस फंड के अंदर टोटल कंपनीज 79 है और इसके टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन है फाइनेंशियल 21.2%, इंडस्ट्रियल्स 21.1%, मटेरियल्स 15.5%, हेल्थ केयर 14.2% और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 8.3% एलोकेशन है। उसके अलावा इसका PE रेशियो 37.34 का है और PB रेशियो 4.50 का है। अल्फा इस फंड का 3.92 का है। तो इस फंड ने 3.92% के हिसाब से अपने बेंचमार्क को बीट किया है और बीटा भी इसका पॉजिटिव है जो 0.80 का है और एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.5% का है। और अगर इस फंड में पिछले 5 साल की SIP को कैलकुलेट करें तो 6,000 पर मंथ के हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट होता 3,60,000 का और टैक्स डिडक्ट करने के बाद में टोटल अमाउंट बनता 7,95,108 का। तो दोस्तों स्लोली SIP के द्वारा भी अच्छी वेल्थ बनाई जा सकती है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिए। फिर नेक्स्ट फंड है HDFC स्मॉल कैप फंड। ये भी काफ़ी अच्छा फंड है जो काफ़ी पुराना है। ये फंड 31 दिसंबर 2012 को लॉन्च हुआ था, जो इसे 12.55 ईयर हुआ है और इतने टाइम में इस फंड ने 20.41% CAGR के हिसाब से रिटर्न्स दिए थे, जो काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस है। 5 साल में 35.32% और 3 साल में 28.78%। उसके अलावा इस फंड का मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा है, जो चिराग सेतालवत जी इस फंड को मैनेज करते हैं, जिन्हें 16 साल का बढ़िया एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। इस फंड की रेटिंग 3 स्टार की है और फंड साइज काफ़ी बढ़िया 35,780 करोड़ का है। तो काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट इस फंड में देखने को मिल रहा है और इसमें मिनिमम SIP अमाउंट है 100 रुपीज़ की
उसके अलावा इस फंड के अंदर टोटल 84 कंपनीज देखने को मिलेगी। बात करें इसकी वैल्यूएशन की तो इस फंड की वैल्यूएशन भी थोड़ी कम देखने को मिलती है। पीई रेशियो इसका 20.69 पर है और पीबी रेशियो 3.15 पर है। अल्फा 3.79 का है जो पॉजिटिव है और बीटा भी 1 से कम है 0.79 का है। बात करें एक्सपेंस रेशियो की तो इसकी एक्सपेंस रेशियो 0.70% की है। इस फंड के अंदर पिछले 5 साल की एसआईपी को देखें तो इसमें 6000 पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्टमेंट होता 3,60,000 का और टैक्स के बाद में टोटल अमाउंट बनता 7,76,212 का। सेकंड फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये बहुत ही बढ़िया फंड में से एक है जो काफ़ी पुराना है। ये फंड 16 सितंबर 2010 में लॉन्च हुआ था जो इसे 15 साल के पास हुआ है और 15 साल में इस फंड ने 22.19% CAGR के हिसाब से परफॉर्मेंस दी है। 10 साल में भी 22.43%, 5 साल में 38.95% और 3 साल में 30.23%। तो इस फंड की भी परफॉर्मेंस बहुत ही सॉलिड देखने को मिली है। रेटिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी 5 स्टार है। मिनिमम SIP अमाउंट इसमें 100 की है और फंड साइज तो काफ़ी ह्यूज 66,601 करोड़ का है। तो इससे मालूम होता है कि इस फंड पर इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट काफ़ी ज़्यादा है। उसके अलावा इस फंड के अंदर काफ़ी सारी कंपनीज देखने को मिलेगी जो टोटल 235 कंपनीज है और इसको मैनेज करते हैं मिस्टर समीर रच, जिन्हें काफ़ी ह्यूज 16 साल का एक्सपीरियंस है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। तो जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस फंड के मैनेजर को होता है उस फंड को उतना ही अच्छा माना जाता है। इस फंड के अगर टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन को चेक करें तो इंडस्ट्रियल्स में इसका 23.9% का एलोकेशन है, मटेरियल्स में 15.7%, फाइनेंशियल में 15.4%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 15.3% और कंज्यूमर स्टेपल्स में 9.2%। अभी दोस्तों अल्फा इस फंड का काफ़ी अच्छा 6.50 का है जो कि इस फंड ने काफ़ी अच्छी तरह से अपने बेंचमार्क को बीट किया है। बीटा 0.81 का है जो 1 से कम ही है। वैल्यूएशन की बात करें तो पीई रेशियो इस फंड का 28 का है और पीबी रेशियो 4 का देखने को मिलता है और एक्सपेंस रेशियो 0.64% का है। लेकिन दोस्तों इस फंड में एक ड्रॉबैक है कि इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है। इस फंड में केवल SIP का ही ऑप्शन है। अगर इस फंड के अंदर किसी ने 6000 पर मंथ की 5 साल के लिए SIP की होती तो उसका इन्वेस्टेड अमाउंट होता 3,60,000 का और टोटल अमाउंट बन जाता 8,31,482 का आफ्टर 12.5% टैक्स। फर्स्ट म्यूचुअल फंड है बंधन स्मॉल कैप फंड। दोस्तों ये एक फास्ट ग्रोइंग फंड में से एक है जिसने 3 से 5 साल के टाइम पीरियड में एक्सेलेंट परफॉर्मेंस दी है। ये फंड लॉन्च हुआ था 24 फरवरी 2020 को जो इसे 5.5 ईयर्स हुआ है और 35.97% CAGR ये दे चुका है और 3 साल में 36.23% CAGR। तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस इस फंड की रही है। इस फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर मनीष गनवानी और कीर्ति जैन। मनीष गनवानी जी को 17 साल का बढ़िया एक्सपीरियंस है और कीर्ति जैन जी को 9 साल का एक्सपीरियंस है। इसका फंड साइज 12,981 करोड़ का है और रेटिंग इसकी 5 स्टार है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट है 100 रुपीज़ की। उसके अलावा इस फंड में टोटल 186 कंपनीज अवेलेबल है। दोस्तों इस फंड के टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन है फाइनेंशियल 23.6%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 17%, हेल्थ केयर 13.9%, मटेरियल्स 13% और इंडस्ट्रियल्स में 11.4%। बात करें इसकी वैल्यूएशन की तो इस फंड की वैल्यूएशन दूसरे फंड्स के कंपैरिजन में थोड़ी कम दिखाई दे रही है। इसका पीई रेशियो 18 पर है और पीबी रेशियो 2.54 पर है। अल्फा इसका बहुत ही अच्छा 7.17 का है। तो इस फंड ने अपने बेंचमार्क को काफ़ी अच्छी तरह से बीट किया है। बीटा भी 1 से कम है जो 0.90 का है। बात करें एक्सपेंस रेशियो की तो इसका एक्सपेंस रेशियो भी कम ही है जो 0.39% का है। इस फंड में किसी ने 5 साल के लिए 6000 पर मंथ की SIP की होती तो उसका इन्वेस्टेड अमाउंट होता 3,60,000 का और टोटल अमाउंट बन जाता 8,25,233 का, वो भी 12.5% टैक्स डिडक्ट करने के बाद में। तो दोस्तों ये थे कुछ बढ़िया स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड्स जिसको हमने कवर किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।